हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग से इतनी दिन के बाद फिर से अपना यूट्यूब चैनल पर मुलाकात हुई है। तो एक नई पारी के और नए अंदाज में शुरुआत करेंगे हम लोग, क्योंकि जब करने में मज़ा आता है। तो वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल राह भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल राह भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हम लोग घर से निकलते हैं और एक नई पारी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो सबसे नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे बराबर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे, तुरंत याद करने का कोशिश करेंगे और तुरंत याद हो जाएगा हम लोग। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम लोग याद करेंगे कि अनुच्छेद 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62, मतलब एकदम लगातार जो 10, इसको भी हटा देते हैं, 10वां अनुच्छेद, 10 अनुच्छेद लगातार हम लोग को मिनटों में याद हो जाएगा। और कैसे याद करेंगे? प का नी को का दू यो द स म। ये बहुत पुराना ट्रिक है, हर एक टीचर पढ़ाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि प का 52 में 52 के सामने लिखिएगा प, 53 के सामने का, प का नी को का दू यो द स म। याद हो गया ट्रिक? प 53 के सामने का, 54 के सामने नी, 55 के सामने को, 56 के सामने का, 57 के सामने दू, 58 के सामने यो, 59 के सामने द और 60 के सामने स और 61 के सामने म। पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। हम लोग क्या याद रखेंगे? पकानी कोका दुयो दसम। तो देखेंगे कि अनुच्छेद 52 में क्या है। प से पद, भारत में राष्ट्रपति का एक पोस्ट होगा, पद होगा। तो हम लोग अनुच्छेद किस में याद रखेंगे? 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारत का जो पहला व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति माने जाते हैं। 53 का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। पूछेगा क्वेश्चन में कि कार्यपालिका का प्रमुख अनुच्छेद कितना में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में निहित है। और कार्यपालिका का प्रमुख कहने का मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका मतलब जैसे हम लोग संसद कानून बना देता है और कोई भी कानून को पालन कैसे करना है, किस प्रकार से करवाना है, तो राष्ट्रपति अपने या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को द्वारा इसको कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्य धरातल पर उतारने का काम करता है, उसका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। 54 में निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कितना में पूछा जाता है? तो निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में पूछा जाता है। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो कोटा। कोटा कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति के द्वारा होता है? तो अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति। आप लोग याद रखिएगा, अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति। चल नहीं रहा है, सॉरी दोस्तों, ये पेन चल नहीं रहा है, इसको बढ़िया से चलाएंगे तब लिखेंगे इसको। याद रखिएगा आप लोग, अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति। 56 में कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन होता है? 5 साल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। यदि 5 साल के पहले कोई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और उस उपराष्ट्रपति इसका सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। और याद रखेगा कि किसी भी हालत में 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति को पद को फिल कर सकते हैं, यानी भरना बहुत जरूरी है। फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 6 महीना के अंदर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये जनता सीधे उसमें वोट नहीं करती है। हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट सीधे नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति का वोट करता है हम लोग, जो चुन करके प्रतिनिधित्व भेजते हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा और विधानमंडल जो भी है,
उसका निर्वाचित जो भी सदस्य है वही उनमें वोट करते हैं। 57 में दोबारा री इलेक्शन कहने का मतलब होता है कि दोबारा भाग ले सकता है एक ही व्यक्ति। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार लगातार राष्ट्रपति रहे। अनुच्छेद 58 में योग्यता का निर्धारण किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए पहला, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा की हो, ये नहीं कि 35 वर्ष से पहले कोई नहीं हो सकता है, और उसके बाद उसमें ये होना चाहिए कि कोई लाभ के पद पर ना हो। तीसरा लिखेगा कि कोई लाभ के पद पर ना हो। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी की हो, और तीसरा कि कोई लाभ के पद पर ना हो, और चौथा कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो आप लोग बताइए कि लोकसभा की सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता की जरूरी है। कम से कम 25 वर्ष। तो जिसका 35 वर्ष हो जाएगा वो तो 25 वर्ष पहले ही उसका हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब 35 वर्ष होगा और 25 वर्ष नहीं होगा। तो कम से कम 25 वर्ष उसकी आयु हो। 59 दशाएं कंडीशन, इसको कंडीशन बोलते हैं। 59 में दशाएं, 60 में शपथ। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितना में है तो 60 में, और 61 में महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कोई कानून के विरुद्ध काम कर रहा है तो उस पर संसद महाभियोग ला करके और उसको हटा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, प का नी को का दू यो द स म। पद, राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होता। 54 में निर्वाचन, किस प्रकार से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति को, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। 55 में कोटा। 56 में कार्यकाल। 57 में दोबारा री इलेक्शन, दो बार राष्ट्रपति बन सकता है एक ही व्यक्ति। 58 में योग्यता। 59 में दशाएं। 60 में शपथ, और 61 में महाभियोग। और एक और है दोस्तों 62, अनुच्छेद 62, इसमें री लगा हुआ है, रिक्ति। तो राष्ट्रपति का रिक्ति को भरने का समय कितना है, 6 मंथ के अंदर अंदर उसको भरा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।